मोटिवेशन अपने आप में ही एक उतनी इफेक्टिव चीज बिल्कुल नहीं है। इफेक्टिव अनइफेक्टिव की बात ही नहीं है मोटिवेशन में, अगर बात करें तो हम, वो हाँ। बात ये हो रही है कि वो यूज हो रहा है इस वक्त, क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास। हम्म। अगर मोटिवेट होके लोग कुछ काम कर रहे हैं, फिर वो काम कैसा, जिस काम के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए वो कैसा काम है? हम्म। भगत सिंह को कोई कर सकता था मोटिवेट करके दिखाए, वो मोटिवेटर को ही भगा देते वहां से, तू भाग यहाँ से। भगत सिंह जो काम कर रहे थे, कोई मोटिवेटर उनको यू कैन डू इट, यू कैन डू इट कर रहा था? नहीं। नहीं कर रहा था ना। हम्म। कृष्ण जो काम कर रहे हैं वहां पे, वो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? यू कैन डू इट, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वास्तविक सत्य दिखा रहे हैं। क्या? हम्म। क्लैरिटी। सो व्हाट वी वांट क्लैरिटी। मोटिवेशन में क्लैरिटी। कई सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि जो जरूरी नहीं है तो भी कर रहा है इंसान, उसको पता ही नहीं है। हम्म। समाज हम्म। ने बता दिया, उस काम पे लगा हुआ है, मोटिवेटर आगे मोटिवेट कर रहा है कि ये तो तू कर हम्म। सकता है, ना तो उसको कुछ इस बात का पता है। वो एक लकीर का फकीर बना हुआ है। ठीक है। हम्म। क्लैरिटी में क्या है? क्लैरिटी में जो काम आप करोगे वो वास्तविक कर्म होगा, वो आपके अंदर से हृदयस्थ आएगा वो कर्म, है ना? हम्म। तो क्लैरिटी जब आपके पास है तो वास्तविक काम होगा, जो जरूरी है, जो नीडफुल है। हम्म। लेकिन जब मोटिवेशन है, ठीक है, तो क्या होगा? मोटिवेशन का मतलब ये है कि वो फिर डाउन हो जाएगा, फिर आपको कोई ना कोई मोटिवेट करे। तो हम्म। ऐसा काम कैसे किया जा सकता है जिसके लिए बार बार मोटिवेशन चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अपने आप में देखे तो मोटिवेशन एक टर्म ही ट्रेडिशनल हो जाता है। ट्रेडिशनल हो जाता है, हाँ कह सकते हैं, वो एक टर्म ट्रेडिशनल हो जाता है, बट इस टाइम में ज्यादा है वो, हाँ, ये बनाई पहले वाली नहीं था। चीजें हैं। मोटिवेशन फैक्ट्री पहले इतनी नहीं थी, इस समय में ज्यादा है। डेट मीन्स कि लोगों को दुख समस्याएं ज्यादा है किसी न इस किसी चीज को समय लेके। की बेचैनी लोगों के जीवन में ज्यादा है। हाँ, उनको इच्छाएं ज्यादा हैं, आकांक्षाएं ज्यादा हैं, और वो सही दिशा हम्म। में नहीं है। ठीक है। हमें हम्म। चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, ठीक है, अच्छे नेता चाहिए। ठीक है। हम्म। हम्म। तो वो मोटिवेशन से तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस बंदे हम्म। को अपना एक एग्जाम देने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, हम्म। वो बंदा फिर क्या करेगा? उसके पास क्लैरिटी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो एग्जाम क्यों दे रहा है, वो तो उसको एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आगे उसको कुछ मिलेगा। हम्म। अब क्लैरिटी होगी जब उसको पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट जो काम सही है और मुझे दिल से लग रहा है ये सही है, मतलब मैंने दिमाग से दिल से सोच के समझ के मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये काम सही है, ये वास्तविक काम है, ये मैं करूंगा, हम्म। और ये मैं करता ही हम्म। जाऊंगा। सांस ले रहा है हम्म। ना इंसान, सांस लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है किसी को? बिल्कुल नहीं। नहीं चाहिए होता ना। तो फिर हम्म। जो सही काम होगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे सांस ले रहा है इंसान, उसके लिए हम्म। मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो काम को करेगा। हम्म। जैसे हम्म। सांस ले रहा है ना, ऐसे काम करेगा। हम्म। हम्म। सो हम्म। व्हाट वी वांट क्लैरिटी। हम्म। मोटिवेशन इज नथिंग, क्लैरिटी इज हम्म। एवरीथिंग। हम्म। तो मोटिवेशनल स्पीकर झूठा है, उसके पास खुद भी ज्ञान हम्म। नहीं है। सही बात है। है ना? तो स्पीकर हम्म। चाहिए जो आपको क्लैरिटी तक लेके जाए, आपको हम्म। आपसे मिलाए, आपको वास्तविक बात बताए, आपकी हम्म। सोच को टोटली साइंटिफिक टेम्परामेंट दे। हम्म। आप विचार करो, आप स्पिरिचुअल अप्रोच हो जाए आपकी, मीन्स की हम्म। साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच। तो जो हम्म। आपको हम्म। क्लैरिटी तक लेके जा रहा है ना, आपके पास इतनी क्लैरिटी आ गई, हाँ अब आई ना बात समझ में। हम्म। वो एक्चुअल स्पीकर है, वो आपको एक्चुअल इंस्पिरेशन देगा, झूठ नहीं, झूठ नहीं परोसेगा। एग्जैक्टली। कि जहां से ये सब बातें निकल के आ रही है उसके जड़ तक ही ले जाके उसे समझाना है, हाँ, दिखाना है। उसे दिखाना है, उसको देखना है कि मन क्या है। ठीक है, हम्म। आपकी मान्यताएं क्या है, आपके पास ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, आप जो हम्म। काम करना चाह रहे हो उसके पीछे कारण क्या है, आप जो ये हम्म। चुनाव कर रहे हो क्या वो किसी पीयर प्रेशर में कर रहे हो, या लकीर की हम्म। फकीरी में कर रहे हो, या आपके इंटरेस्ट से कर रहे हो? हम्म। हम्म। अब एक इंसान बचपन से प्रिपेयर हो रहा है, बच्चा पढ़ता जाता है, फिर वो 10th के बाद भी अपने सब्जेक्ट्स तक सब ढंग से चूज नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है, फिर 12th के बाद उसको अपनी साइड चूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ये मैंने देखा है, हम्म। बच्चों से बात की है मैं, बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में। ठीक है। हम्म। मैंने एक एक बच्चे को देखा है, अब वो इतना परेशान है कि उसको पता ही नहीं है वो सामने जो करने जा रहा है वो क्यों कर रहा है। बस एक मनी माइंडसेट होता है कि हाँ से ये प्लेसमेंट हो सकती है, इसमें इतना पैसा कमाया जा सकता है, हम्म। या फिर ये बनता है तो समाज एक अच्छे से स्वीकृति देगा कि हाँ, कि इनका बच्चा अच्छा कर रहा है कुछ। उनको हम्म। ये पता नहीं होता कि मैं बचपन से कुछ पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा से समझ आ रहा है, इतनी बेसिक बात भी नहीं। हम्म। हम्म। उनसे बात करके कई बार पूछते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, जब जाके उनको थोड़ा बहुत समझ आ सकता है।
हम्म। ठीक है। तो एक ऐसा इंसान चाहिए ना जो उसको उससे ही मिलवाए, उसकी चीजें देखे। वो तो बिल्कुल ही बाहर ही बाहर देखे जा रहा है बस, हम्म। वो खुद को देख ही नहीं रहा है। हम्म। तो ये कंडीशन है बच्चों की, वो चूज नहीं कर हम्म। पा रहे सही से। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्तियों पे, उनकी थॉट्स पे काम ही नहीं हुआ, उनके मन पे काम नहीं हुआ। सबसे खतरनाक हम्म। बात। और हम्म। मन पे जहां काम नहीं होगा, है ना, मनोस्थिति बहुत खराब है। और ये सच है। हम्म। हम्म। बच्चे कई सारी चीजें अभी अपने पेरेंट्स से छुपाते भी हैं, है ना। हम्म। और खुल के बात नहीं होती है कई बार। भाई हम्म। भाई में खुल के बात नहीं हो पा रही, माता पिता बच्चों से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। कई सारे टॉपिक्स हम्म। ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, तो उन पे माँ बाप बात नहीं हम्म। करेंगे। हम्म। तो ये टोटली अनक्लैरिटी। और जो फंसी हुई चीजें हैं उनके लिए, जैसे कि कोई टेस्ट क्लियर करना है ना, कोई हम्म। कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए एक तरीके से कोचिंग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। वो क्या करते हाँ। हैं? यू कैन डू इट, हो गया काम उनके लिए। उनका बस एक पैसे का बैग आ जाता है उनके पास, हम्म। है ना। और वो दूसरा सामने वाला इंसान भी करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेशर है, दबाव है, उसका काम नहीं है वो। कई हम्म। सारे लोगों का। सबके लिए नहीं हम्म। मना कर रहा हूं मैं, कुछ लोग हैं जो कर हम्म। सकते हैं, वो तो जाएं। लेकिन कुछ लोग हम्म। ऐसे हैं ना जो जिनके लिए, जो बेसिक साइंस में अच्छा कर सकते हैं, है ना, हो हम्म। सकता है कुछ बायोटेक में अच्छा कर जाएं। ठीक हम्म। है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी इतनी समस्याएं हैं धरती पे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे रिसर्च हो सकती है। ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ तो एक युवा अगर घर पे जॉब छोड़ के आ जाता है किसी कारण हम्म। से, कि वहां बहुत बड़ी दिक्कतें थी, है ना, वहां सच, हम्म। सच दब रहा था, वहां पे सच हम्म। मर रहा था, वो छोड़ के हम्म। आ रहा है, लेकिन उसको इंसल्ट किया जा रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये घर वाले ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हो हाँ। जाते हैं और फिर उसको बाद। तो सपोर्ट मिलना चाहिए। जो इंसान गलत चीज को छोड़ के सच की तरफ जा रहा है ना, उसको तो हम्म। एक हम्म। बहुत ही बड़े लेवल पे शाबाशी मिलनी चाहिए। हम्म। लेकिन सच क्या है? समस्या क्या है? क्लैरिटी नहीं है और गलत मोटिवेशन भी। क्लैरिटी नहीं है और मोटिवेशन यही है कि अगर कुछ कर रहे हो तो सिर्फ पैसा कमा लो। हाँ। और घर जो, वालों को ही सबसे बड़ा मोटिव है कि जॉब नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा होना चाहिए, बस ज्ञान भाड़ में जाए। लेकिन सर्वोच्च तो सत्य है ना। हम्म। पैसा संसाधन है एक, हम्म। जिसका सही यूज कर सकते हैं सत्य तक जाने के लिए। हाँ। तो पैसे से स्टेटस डिफाइन नहीं हो सकता इंसान का, लेकिन अभी होता है। झूठी दुनिया में हम्म। यही होता है, इस समाज में यही बहुत होता ज्यादा। है ना। लेकिन पैसा हम्म। स्टेटस नहीं है इंसान का, हम्म। ज्ञान हम्म। स्टेटस है इंसान का। हम्म। हम्म। हमें क्या चाहिए? सही ज्ञान, है ना, सही सही कर्म, बात। सही हम्म। चुनाव। हम्म। तो इसलिए एक बात है, जो क्लैरिटी आपको देगा वो एक चीज और बोलेगा, कि अपने जमीर में दम रखो और अपने खर्चे कम रखो, है ना। हम्म। क्योंकि जिसके खर्चे कम है उसी के जमीर में दम है। हम्म। तो इस तरीके से हमें क्लैरिटी चाहिए। हम्म। तो वो क्लैरिटी के लिए भी गीता है। हम्म। डीपेस्ट क्लैरिटी, समझ विकसित हो जाएगी, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कारण क्या है। हम्म। हम्म। कारण क्या है करने के पीछे? अगर कारण यही छोटा मोटा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, हम्म। ठीक है, किसी के कुछ कहने पे कर रहे हैं, या समाज का दबाव आ गया, तो वो सही कारण नहीं है। या तो कुछ पास्ट का है उसको लेकर कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो वो सही अतीत में कारण कुछ नहीं। सोचा हुआ है। हाँ, हम्म। वो सही कारण है ही नहीं। हम्म। आप जब देख ही रहे आप क्या कर रहे हो, एक बार आप हाँ। देख तो लो, आप खुद की ओर नजर तो लगा लो। एक बार अंतर्मुखी हुई बात, एक हम्म। बार भीतर की ओर देखना शुरू किया, बाहर से भीतर की ओर गए, चीजें समझ हम्म। आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वास्तविक, अगर सही मोटिवेशन भी चाहिए, सही बात चाहिए, मतलब मोटिवेशन नहीं कहूंगा, सही बात समझनी है ना, तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी फोकस होना पड़ेगा कि सच क्या है। हम्म। सच क्या है? मोटिवेशन फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां बेचैनी और बढ़ेगी, आप 3 दिन खुश रहोगे, चौथे दिन आप देख लेना फिर उतना ही डाउन आएगा। हम्म। फिर किसी मोटिवेटर को सुनोगे, फिर 2-3 दिन कुछ काम करोगे, फिर उतना ही डाउन आ जाएगा, और भीतर बेचैनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती हम्म। जाएगी, और बेचैन हो जाओगे। क्योंकि मोटिवेटर ने तो कहा था मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। हाँ। नहीं मिल रहा है, वो जैसे मोटिवेटर ने कहा था ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, हम्म। और बेचैन हो गए, फिर फंस गए। हम्म। और इसी कारण से
एक ये डिप्रेशन का कारण भी हो जाएगा, फिर वो स्ट्रेस भी आपका बढ़ाएगा वो। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव क्लैरिटी, एनी टाइप ऑफ क्लैरिटी, बेसिक क्लैरिटी भी नहीं है आपके पास। बेसिक क्लैरिटी ये भी नहीं है कि तुम्हारा जो पूरा 24 घंटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो भी हाँ, तुम नहीं जान पा रहे हो, नहीं देख हाँ, पा रहे वो हो। भी नहीं देख पा रहे हो, आपके पास थिंकिंग है ही नहीं। आपके पास हम्म थिंकिंग है ही नहीं, आप सोचते ही नहीं हो किसी चीज को लेके, हम्म 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 है ना। और जो भी कोई सोचने लग जाता है तो इंसान यहाँ पे समाज उसको पागल बोलने की कोशिश करने लग जाता है। ऐसा भी है घर में भी, हम्म ज्यादा सोचना हम्म नहीं है, इतना सोचा विचारी मत किया करो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन चिंतन हमें चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। वो ठीक है, चिंता नहीं चाहिए, लेकिन चिंतन होना चाहिए। गहराई से सोचना, बातों को समझना, जानने की कोशिश करना, ये तो चाहिए ना हमें। हम्म ये तो चाहिए ना। हम्म लेकिन ये कोई करना ही नहीं चाह रहा है, और कोई जाता है तो उसको रोका भी जाता है। आम घर में ये बात है, उसको रोका जाएगा। हम्म लेकिन चिंतन चाहिए हमें, सही चिंतन, खुद हम्म पे विचार, एक्चुअल में देखना, हर एक चीज को एक्चुअली समझना कि ये हो क्या रहा हम्म है ना। फिर ही तो वास्तविकता तक पहुंचोगे। आप बेसिक साइंस में कमजोर हैं, ठीक है, हम्म इकोनॉमिक्स का आपको नहीं पता है, ठीक है, हम्म बेसिक भी नहीं पता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, बिजनेस का आपको नहीं हम्म पता ये चल कैसे रहा है, हम्म ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं पता है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है मैथमेटिक्स का, हम्म बिल्कुल नहीं पता है ना। ये साइन थीटा और कोस थीटा क्यों बोल रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है, कौन सा रेशियो है ये नहीं पता है। हम्म नहीं पता है, सिर्फ कुछ रटी हुई बातें हैं, है ना। एक्चुअली किसी भी चीज को समझने की कोशिश नहीं की गई है, हम्म किसी भी चीज को, ठीक है। कोई लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, हम्म अपनी लैंग्वेज का ही सम्मान नहीं है यहाँ इंसान को। बिल्कुल नहीं, हाँ। छोटी भाव आ जाता है अपनी लैंग्वेज पे ही। कारण सामाजिक है, नहीं तो लैंग्वेज में तो हम्म कोई कमी नहीं है, हम भी तो हिंदी में बात हम्म कर रहे हैं, हम्म है ना, मातृभाषा है हमारी, हम्म कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, पहले तो कोई और भाषा पे ही फोकस करना है। हम्म तो ऐसे में क्या होगा, क्या सीख पाओगे, सोचो ना। हिस्ट्री पढ़नी है हम्म तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं जा रही, ऐसे बोलते हैं बच्चे कई सारे। हम्म ये कोई अगर हम्म पढ़ता भी है तो उसको बस सिंपली बस एग्जाम पास करना है, पता तो हो क्या हम्म है हिस्ट्री, नहीं। तो कहीं भी थिंक नहीं करना है, सोचना नहीं है, हम्म तो बस वही समस्या है, वही क्लैरिटी तो गई भाड़ में। फिर मोटिवेशन स्पीकर आएंगे, आपको पागल बनाएंगे और जाते जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम्म वो आपके अहंकार के अनुसार बात कर देंगे। आपका ईगो हम्म जो कह रहा है, और वो अहंकार बना कहाँ से है, जो आपका हम है वो बना कहाँ से है, यहाँ समाज से। कुछ हम्म वृत्तियां, कुछ थॉट्स यहीं से घुस गए जो यहाँ से बताया गया। आपने खुद तो कभी सोचा ही नहीं ना ये हो क्या रहा है। कुछ बेवकूफियां करे जाते हैं लोग, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। हम्म तो ऐसे सही थिंकर नहीं हो सकते, मिल सकते देश को ना। सही चुनाव नहीं कर सकता बच्चा, कोई भी नहीं करता, और होते भी नहीं हम्म है। हम्म बेसिक कोर्सेज की बात करी, वही चुनाव नहीं करते, तो सही चुनाव जॉब में कहाँ से करेंगे, हम्म ठीक है। फिर हमें सही जज, सही वकील कहाँ से मिलेंगे, हम्म ठीक है। क्योंकि इंसान मनी माइंडेड ही रहेगा ना वहां पे भी, हम्म ठीक है। सही इंजीनियर कहाँ से आएगा फिर, अनप्रोडक्टिव मिलता है हमें, एक डिग्री डिग्री लिया हुआ एक बस बच्चा मिल जाता है बस, है ना। अनप्रोडक्टिव पर्सन मिलता है। क्यों है वो ऐसा? क्योंकि उसके पास विचार नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है। और तो छोड़ दो, आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं, फॉरेन वाले, विदेशी हमसे, कई सारी कंट्रीज हैं, वो आगे क्यों हैं? हम्म क्योंकि वो इस जड़ता से कम मीडियम लेवल तक तो गई, हम्म ठीक है। और हम तो ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी बात भी करी है, सर्वोच्च रहे हैं हम, पहले। हाँ आज नहीं, हाँ पहले। आज मत बोलना कभी भी, आज के लिए सबसे झूठी बात है ये विश्वगुरु जो बोल रहा है, हम्म ठीक है? लेकिन हमने सर्वोच्च से कभी कुछ सीखा ही नहीं। हमने हम्म वही जड़ता, सबसे नीचे वाला तल। वे हमसे ऊपर हम्म इस कारण हो पा रहे हैं क्योंकि वो मीडियम लेवल पे तो हैं, विचार तो करते हैं कहीं ना कहीं, हम्म, सत्य सोचते तक तो नहीं, सर्वोच्च बात नहीं हो रही है, हम्म ठीक है। लेकिन यहाँ भारत का हाल क्या, वो जड़ता में ही है, वो विचार ही नहीं कर रहे कुछ भी। जहां से हम्म विचार दर्शन का जन्म है एक तरीके से, यहाँ इतना गहरा विचार दर्शन यहाँ पे हुआ है। हम्म विदेशों में भी हुआ है, लेकिन जितना यहाँ हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है पहले, हम्म
हम्म। हमारा षड दर्शन है, वेदों का दर्शन है, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत गहरा दर्शन है, लेकिन उसको एक गलत मान्यता और गलत धारणाओं में घुसा दिया है, तो कैसे क्लैरिटी आएगी? हम्म। कैसे क्लैरिटी आएगी? ठीक है। तो क्लैरिटी मीन्स जो आप काम कर रहे हो वो टोटली सत्य को समर्पित है, वो हम्म। सही काम है, और उसमें आपको अटैचमेंट नहीं हो रही है, आपको करने के लिए कोई मोटिवेटर नहीं चाहिए, आप कर रहे हो। हम्म। झांसी की रानी को कौन सा आके मोटिवेटर कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था कोई? झांसी की रानी को कौन सा मोटिवेटर मोटिवेट कर रहा था? कोई नहीं। अभी युद्ध करने के लिए हमारा सेना का जवान होता है, शेरशाह मूवी सबने देखी हम्म। है ना? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन मोटिवेट कर रहा था? हम्म। कौन मोटिवेट कर रहा था? कोई भी इंसान जो वास्तव में ऊंचा काम कर रहा है उसने किसी मोटिवेटर को नहीं सुना, और मोटिवेटर हम्म। उसके आगे से भागना पड़ेगा मोटिवेटर को भी, बिकॉज ही हैव क्लैरिटी व्हाई आई एम डूइंग दिस हम्म। एंड व्हाट इज द नीड, मुझे ये करना हम्म। ही क्यों है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो हमें वास्तविक रूप से क्लैरिटी चाहिए, तो हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे इंसानों को सुनने की जरूरत है जो हमें क्लैरिटी दे सकें, है ना? हम्म। ऐसे इंसानों को पढ़ने की जरूरत है जो हमें क्लैरिटी दे सकें। और हम्म। क्लैरिटी जब हम्म। मिलेगी, सबसे पहले इसको खुद को देखना शुरू करना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा ये क्या है। हम्म। ठीक है। तो धीरे 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 क्लैरिटी तक आओगे, लेकिन जब तक भी देखना शुरू नहीं किया नहीं मिल सकती क्लैरिटी, सिंपल। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली। और इन लोगों का क्या होगा जो पुरानी आदतें अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं? मान लो क्या कोई होगा ज्यादा जो सो आज रहा तक है। उन्होंने किया क्या है? जो हम्म। अपनी एक पुरानी आदत, गलत आदत नहीं छोड़ पाते हैं, उन्होंने किया क्या फिर? हम्म। हम्म। उनका जीवन पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो पुरानी आदतें मतलब गलत आदतें निर्धारित कैसे होती है? ये तो यही समाज निर्धारित करता होगा गलत आदतें। अगर समाज के द्वारा ही निर्धारित की जाती गलत आदतें, तो आज इतना बुरा हाल होता ही नहीं ना, देश का, समाज का, हम्म। है ना? समाज के अनुसार, जो सामाजिक मान्यताओं धारणाओं के अनुसार जो हो रहा है वो सही है, हम्म। वो सही हम्म। है, और हम्म। वही सही आदतें हैं। हम्म। जो टोटली अनसाइंटिफिक हो रहा है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है वहां पे। ठीक है। हाँ हाँ कोई हाँ तार्किक बात नहीं है वहां पे। ठीक है। हाँ। कोई हम्म। वास्तविकता पे बात नहीं हो रही है, बस हम्म। एक लकीर की फकीर वाली बात हो रही है, कि एक लकीर के पीछे ही फालतू में चले जा रहे हैं लोग। तो समाज हम्म। के लिए तो वो सही है ना? और हम्म। रही बात, जगा हुआ इंसान तो इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा ये हर तरीके से, कि मैं सो रहा हूँ, ये हम्म। जाग कैसे गया, और इसकी औकात हम्म। इतनी। और हर कोई हम्म। जागता भी नहीं है, बहुत विरले लोग जागते हैं। तो वो तो हम्म। ऐसे ही सहन नहीं होंगे, उसको किसी ना किसी हम्म। तरीके से सुलाने की कोशिश करेंगे, वो हटाने की कुछ ना कुछ करेंगे उसके साथ। हम्म। तो गलत आदतें निर्धारित हम खुद करेंगे ना, दूसरा बाद में हम्म। करेगा। मेरी आदतें पहले मैं निर्धारित करूंगा ना, दूसरा कौन होगा फिर मेरी आदतें निर्धारित करने वाला? कि मेरी क्या कमी है और मेरी क्या पॉजिटिव फीड्स हैं, वो मैं देखूंगा ना, बिना जज किए खुद को। हम्म। जजमेंट नहीं करूंगा, अपनी एक एक चीज एग्जैक्टली देख लूंगा ना, क्या क्या है मेरे अंदर कमियां, और क्या हम्म। क्या है मेरे हम्म। अंदर जो खूबियां हैं, दोनों देख हम्म। लूंगा मैं। और फिर हम्म। जब खुद को देख लिया ना, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि त्रिगुणी है ये प्रकृति, और अपने अंदर भीतर घुसी हुई जो भी वृत्तियां हैं और मन है, इसको पढ़ लिया जिसने, वो सबको पढ़ जाता है फिर। हम्म। फिलोसफर जो है ना, वो साइकोलॉजिस्ट हो जाता है एक तरीके से। तो वो ह्यूमन साइकी को बहुत अच्छे से समझने लग जाता है। हम्म। अब जो ये चीज समझ रहा है, तो वो सोच के देखो वो कहाँ किस लेवल पे बात कर रहा है फिर। हम्म। तो इस तरीके से हमें समझना है ना, इस तरीके से हमें आदतों को देखना है। कोई हम्म। निर्धारण थोड़ी है ये सही आदत या गलत आदत, नहीं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है हाँ। कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। हम्म। अब कोई आपको है ना? आके बोल दे कि सुबह 4 बजे ही उठना है, और ये सही आदत होती है, हम्म। तो ये एकदम गलत बात हो गई कि ये सही आदत होती हम्म। है। अब जो इंसान कुछ शाम को बैठ के 2 से 3 बजे तक बहुत ऊंची बुक्स पढ़ रहा है, कुछ ऊंचा सीख हम्म। रहा है, हम्म। उसको शांत माहौल हम्म। चाहिए। ठीक है। हम्म। उसका सोने का टाइम 3 बजे शुरू हो रहा है। ठीक हम्म। है। हम्म। तो सुबह वो सिस्टमेटिकली उठेगा अपने हिसाब से, तो कुछ भी हम्म। फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम्म। समाज क्या एग्जैक्टली। कहेगा, जो ये जो 4 बजे उठता है ये सही है, चाहे उसके हम्म। कितनी ही उसमें
कमियां हो, कितनी ही गंदी उसकी आदतें हों, लेकिन 4 बजे उठ रहा है तो समाज के हिसाब से चलो कहीं ना कहीं धार्मिक है वो। नहीं है, नहीं है वो।